नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं शुगर हाई संभल कर भाई, क्योंकि यहाँ पर सर्वे आया है, राष्ट्रीय सर्वे आप इसे कह सकते हैं, डायबिटीज़ को लेकर। उसमें काफ़ी बातें कही गई हैं नेशनल हेल्थ सर्वे में और अलग अलग तरह की चीज़ें। मसलन पुरुषों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। रीज़न ये बताया कि महिलाएं फिर भी घर का काम करके एक्टिव रहती है, लेकिन पुरुषों के जॉब जो है ज़्यादा सेडिमेंट्री हो गए हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। इसके अलावा देश, हम जानते हैं कि दुनिया की अब तो डायबिटीज़ कैपिटल कहलाने लगा है। 8 करोड़ एक्टिव मरीज हैं। अंदेशा ये भी है कि इससे दोगुने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बारे में पता ही नहीं कि वो या तो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटीज़ में एटलीस्ट उस रेंज में आ चुके हैं। इसके अलावा जागरूकता के भी लेवल अलग अलग हैं। गांव में अलग तरीके की जागरूकता है, शहरों में अलग तरीके का मामला है। लेकिन एक अच्छा ना कहने वाला फिगर ये है कि सिर्फ 7% लोग ही टोटल जो ये डायबिटीज़ लोगों की आबादी उसमें ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कितनों को डायबिटीज़ हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल में जो रखने की बात है महज 7%। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आज डायबिटीज़ पे थोड़ी अलग चर्चा हम करने जा रहे हैं। मतलब ये आंकड़े हमने आपको जरूर बताए। उससे पहले चलिए मैं थोड़े और आंकड़े आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। महिलाओं से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, पुरुषों में यहाँ पर डायबिटीज़ का फिगर है। बात थोड़ी ऑब्वियस भी लगती है, पुरुषों की बीमारी ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अगर जब आप परसेंटेज देखेंगे तो ऐसा नहीं कि महिलाएं बहुत पीछे है। 13.5% महिलाओं को डायबिटीज़ है, उनके मुकाबले करीब 16% पुरुष डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। लेकिन गैप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं। इधर करीब 27.5% मरीजों में जागरूकता, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस, है कि भाई हाँ डायबिटीज़ है, कंट्रोल करना है। 21-21% जो हैं वो इसका इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज काफ़ी कम है और सिर्फ 7% है जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में। इस फिगर की मैं बात कर रहा था। ये फिगर थोड़ा चौंकाने वाला है कि एक तो वैसे ही कम लोग इलाज करवा रहे हैं, उसका 7% है जिनका कंट्रोल में है। और शहरों में गाँव से ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, ये भी ऑब्वियस है। दुनिया के 17% मरीज, भारत में बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं इस सर्वे के अंदर जो बताते हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। अब ये सारी बातें लगभग हम जानते हैं, या मोटे तौर पे तो डायबिटीज़ को समझते हैं। थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं मेहमानों से आपको अवगत करा देता हूं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एंड्रोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत, HIMS के हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश, मैं आपसे शुरू करता हूं और ये नेशनल जो हेल्थ सर्वे है उसी के नंबर ले लेते हैं। हमें सबको पता है कि भारत में बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है। 8 करोड़ से ज़्यादा तो नोन मरीज हैं, उसके अलावा 3 गुना या 2 गुना ऐसे हैं जिनको पता नहीं है या प्री डायबिटीज़ के शिकार है। लेकिन एक जो फिगर था कि इन सब लोगों में एटलीस्ट जहां पता है सिर्फ 7% ऐसे हैं जिनका डायबिटीज कंट्रोल में। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि क्या ये फिगर इतना हो सकता है, लेकिन अगर ये है तो बहुत बुरी स्थिति है सर। बिल्कुल। यह उम्मीद थी कि इस हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। 7-8% लोग ऐसे हैं जिनमें शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, जिसको हम कहते हैं कि इस लेवल पे कंट्रोल में जिससे आगे कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं बढ़ती है। जो डायबिटीज के खराब इफेक्ट पड़ते हैं शरीर पे, वो रेट नहीं बढ़ती है। उसके लिए हम 3 महीने का एक जो टेस्ट होता है HbA1c, वो लेके देखते हैं, और वो अगर 7% से कम है तो हम कहते हैं कि शुगर कंट्रोल में है। सो इस सर्वे में यह है कि 7% से कम वालों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। सिर्फ 7% ही ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज कंट्रोल में है। बाकी अधिकतर पेशेंट जिनकी HbA1c 7 से 8% है या 8 से 9% है, उस सारे कैटेगरी में आता है। सो ये बहुत चौंकाने वाला सत्य नहीं है। और केवल ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ऐसा है, इवन अमेरिका में भी, जहां भी अगर देखिए कुल पेशेंट्स जो हैं, सो उन पेशेंट्स में भी सिर्फ 8 से 10% या 12% पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं। सो ये सभी जगह कॉमन फिगर है कि अधिकतर सब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, या फिर हमने बेवजह डायबिटीज का हल्ला बहुत मचा रखा है, उसके उतने कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पूरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और हल्ला हम जो भी मचा रहे हैं वो हम कम मचा रहे हैं। हमें ज्यादा हल्ला मचाना चाहिए, ज्यादा अवेयरनेस करनी है, लोगों को ज्यादा इसके बारे में बताना चाहिए। डायबिटीज एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक खाना कंट्रोल कर लिया तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। हमें खाना भी कंट्रोल करना है, हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कंट्रोल करनी है, समय पे दवाई भी लेनी है।
और हमें स्ट्रेस से भी बचना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और इन सभी को अगर हम कंट्रोल में करेंगे तभी हमारा अच्छी तरह से शुगर कंट्रोल रह पाएगा। तो ये कहना कि जागरूकता की कमी है, यह सही नहीं, जागरूक भी है, लेकिन आज के लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, लोग के वर्किंग आवर्स इतने लंबे हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, खाने का कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब इनका मिलजुल के असर पड़ता है कि शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है। तो आचार्य मनीष, क्या ये बात जैसे जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि एक अवेयरनेस भी है, और ऐसा नहीं कि बेवजह का हल्ला, डायबिटीज तो एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर तरीके से बीमार कर देती, ना जाने कौन कौन से रोग आपके लिए लेकर आती है, लेकिन ये अब हमारी नई लाइफस्टाइल, एक तो नई लाइफस्टाइल ही डायबिटीज दे रही है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें खान पान भी गलत हो गया, उसमें नींद भी खराब हो गई, उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। उससे पहले तो डायबिटीज आ रही है, और ऊपर से वही लाइफस्टाइल आपको उसे कंट्रोल करने से भी रोकती है। सर आप म्यूट पर हैं। मैं इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल चलाता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब है आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सबका मिक्सचर। भारत का पहला इंटीग्रेशन हॉस्पिटल हमने खोला था। हम लोगों ने अब तक हजारों पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है। सिर्फ अच्छा, एक तो मैं आचार्य मनीष सॉरी आपको बीच में टोक भी रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब से भी इस पर राय जाऊंगा। ये जो आजकल बहुत सारा डायबिटीज रिवर्सल वाली चीज में पढ़ता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मिथ है या ये कोई एक सिर्फ कहने की बात है? क्या सच में डायबिटीज होने के बाद रिवर्सल हो सकता है उसका, कि आदमी ऐसा हो जाए कि उसको डायबिटीज खत्म हो जाए जड़ से? डायबिटीज रिवर्स हो जाती है बड़ी इजीली। सिर्फ डाइट सेट करके, लाइफस्टाइल सेट करके डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। नहीं, देखिए डायबिटीज मतलब आपके लेवल कंट्रोल में आ जाने को हम डायबिटीज का रिवर्सल कहेंगे, या आदमी पहले जैसा हो जाए जिसको डायबिटीज थी ही नहीं? इंसुलिन भी छूट जाती है, दवाई भी छूट जाती है, और अपने आप डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। खुद ही बॉडी खुद करती है हमारी बॉडी। हाँ, तो एक मिनट, इस पर मैं डॉक्टर राजेश की भी एक राय चाहूंगा। डॉक्टर राजेश, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि डायबिटीज का रिवर्सल हो सकता है, आदमी वापस से वैसी स्टेज में जा सकता है जैसे कि कभी उसको डायबिटीज थी ही नहीं? सर आप म्यूट पर हैं। एलोपैथिक साइंस के हिसाब से यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा मुश्किल है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। हम ये कह सकते हैं, जैसा आपने कहा, कि हमने बहुत अच्छा खान पान का ध्यान रखा, दवाई समय पे ली, और हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में आ गई। और वो कंट्रोल में तभी तक रहेगी जब हम खान पान का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे ही हम मीठा खाना शुरू कर देंगे, फिजिकल एक्टिव बंद कर देंगे, वापस शुगर बढ़ जाएगी। सो ये रिवर्सल नहीं है, ये है कि हमने कंट्रोल किया है। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके आधार पे हम ये कहें कि हमने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया, अब दोबारा कभी होगी ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और इसका होना या नहीं होना लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, खाना खराब है, फिजिकल एक्टिविटी खराब है, तो आपको डायबिटीज होगी। और आप इन सब की केयर करके कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो खाने का ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर कर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका HbA1c 6 के करीब रहता है, 6.5 के। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है,